नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन के नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बच्चे इसकी क्रिया विधि को लेकर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी पूरी तरह से जो है क्रिया विधि को भी समझेंगे और इसकी एकक समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपसे केवल इतना निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे तरह से जो है ये सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम नाइट्रीकरण की अगर बात करें तो नाइट्रीकरण में क्या होगा, आपने बुक्स में देखा होगा कि नाइट्रीकरण में होता है क्या, जो बेंजीन होता है, देखो मैं यहां बनाता हूं, बेंजीन होता है जो ये मैंने बेंजीन बना दिया, और इस बेंजीन के साथ जब हमारा HNO3 क्रिया करता है, HNO3 क्रिया करता है, और ये करता है किसमें, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में H2SO4 में। ठीक है, अम्लीय माध्यम का मतलब है यहाँ H2SO4 से, और 50 से 60 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ का टेम्परेचर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। ठीक है, NO2 ये हमें ये मिलता है। ठीक है, और इसका जो साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट हमें यहां मिलता है वाटर। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। और आज हमें इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझना है कि नाइट्रोबेंजीन कितनी मुसीबतों का सामना करके बनता है। ठीक है, तो देखो कितनी मजेदार अभिक्रिया यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो जरा, हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी क्रिया विधि को समझे, लो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिया विधि, क्रिया विधि, या आप इंग्लिश में लिख सकते हो मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, क्रिया विधि भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभिक्रिया 12th के लिए भी और 11वीं क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, और आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो देखो सबसे पहले क्रिया विधि में यहाँ क्या होने वाला। ठीक है, ये जो आपका HNO3 है, फर्स्ट स्टेप, हम इसको स्टेप में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो HNO3 आप देख रहे हैं ना, HNO3 आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले H2SO4 के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा। ये देखो क्रिया कर ली H2SO4, और ये क्रिया इस प्रकार से होती है कि इसमें दोनों और अभिक्रिया चलती है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप इसको समझ सकते हो। और यहाँ मिलेगा आपको इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो आप समझते होंगे, जो नाभिक नहीं होते हैं, यानी कि जो आक्रमणकारी होते हैं, अटैक करने वाले होते हैं। ठीक है, अटैक करने वाले तो समझते होंगे आप, अटैक करने वाले जो होते हैं वो यहाँ होगा। तो यहाँ बनेगा नाइट्रोनियम आयन, NO2 आयन। ठीक है, और एक मिलेगा आपको यहाँ से HSO4, ये मिलेगा आपको निगेटिव आयन। ठीक है, और एक चीज और मिलेगी आपको यहाँ वाटर। यहाँ पर इस वाटर का फिलहाल आपको कोई रोल नहीं लेना। ठीक है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ जो है ना, आप चाहे तो आप इसके मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करके देख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो देखो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसका आपने क्या कर दिया, आयनाइजेशन कर दिया, आयनों में इसको तोड़ दिया। अब ये जो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला, बस यही है असली कहानी। ठीक है, नहीं, ये जो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला, लो मैं लिख रहा है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो आपको यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मिला है ना, इसको आप नाभिक नहीं कहते हो, बस सबसे बड़ा रोल यही दिखाएगा यहाँ पर। अब देखो क्या होगा, ये जो बेंजीन है ना, ये जो आप बेंजीन देख रहे हैं, इस पे अटैक करेगा यही। ठीक है, इस तरह से
सेकंड स्टेप बना दूं मैं इसको। चलो देखो मैं इसको सेकंड स्टेप बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या होने वाला, अब यहाँ जो है ये NO2 अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा और ये कहीं भी अटैक कर सकता है, ठीक है, ये कहीं भी अटैक कर सकता है, या तो ये ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, मेटा पे भी अटैक कर सकता है, पैरा पे भी अटैक कर सकता है, किसी भी जगह अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सभी जगह C6H6 मतलब सभी जगह कार्बन और हाइड्रोजन ही है नहीं बात, तो कहीं भी अटैक करा लो आप। जैसे इसमें भी अमिताभ बच्चन की फिल्म में है ना कि हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो इसमें भी फिलहाल आप ऐसा ही समझ सकते हो, आप जहाँ से भी जुड़ जाएगा वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, तो वहीं से ही नाइट्रोबेंजीन बना लेगा, ठीक है। वैसे अगर हम इसके हिसाब से बात करें ना तो देखो हमने यहाँ इसको टॉप पे जोड़ रखा, नहीं जोड़ रखा, तो आक्रमण भी करवाना यही बेहतर रहेगा नहीं, तो देखो हम इसका आक्रमण वहां करवा रहे हैं। तो अब यहाँ क्या होने वाला, अब असली खेल इसका यहीं शुरू होगा। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखो चलो देखो मैं तुम्हें एक बात और बता रहा, जिनको ये नहीं पता ना कि बेंजीन क्या फजी था, तो बेंजीन देखो ये वाला फजी था, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ये भी ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये हम इसलिए लगाते हैं डबल बॉन्ड ताकि इसकी जो संयोजकता है ना वो बैलेंस रहे, और कोई रीजन नहीं है इसका, ठीक है नहीं। अब यहाँ जब ये अटैक करेगा ना नाइट्रोनियम आयन, देखो जब ये यहाँ अटैक करेगा तो होगा ये कि ये जो अटैक करेगा तो कार्बन की संयोजकता ज्यादा करने की कोशिश हो जाएगी। देखो यहाँ 1 2 3 4 और एक NO2 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो चीज में मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा यहाँ इसलिए नहीं ऐसा होगा क्योंकि आपके पास ये जो नाइट्रोजन आयन है ना, ये नाइट्रोजन जो आयन आप देख रहे ये वाला, ये तो यहाँ जुड़ ही गया, ये जुड़ गया, लेकिन इसकी जो कार्बन की जो संयोजकता थी ना, जिसने यहाँ डबल, बहुत ध्यान से समझो चीज को, ये जो यहाँ कार्बन की संयोजकता है ना, देखो ये इसे इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा आते ही, मतलब इसको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पकड़ा देगा, ठीक है। यानी कि जो इसका हाइड्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को पकड़ा देगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, तो कार्बन की हालत खराब ना हो, इसलिए इसकी बेचारा मदद करने की कोशिश कर रहा। और इसका जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना डबल बॉन्ड, ये यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन है तो इधर बच गया आपका कोड NO2 और इधर बच गया आपका हाइड्रोजन, और ये फिर यहाँ बॉन्ड रहने का नहीं। तो देखो कार्बन की संयोजकता पूरी होगी क्या, 1 2 3 4 होगी नहीं पूरी, तो ये जो यहाँ का बॉन्ड था वो कहाँ चला गया था आपका, वो यहाँ का बॉन्ड चला गया आपका यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ इस तरह से, और ये हाइड्रोजन है। अब ये तो समझ में आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, ठीक है, क्योंकि इसका दिमाग हो गया हैंग, और हैंग इसलिए होगा क्योंकि ये परेशान है इसकी वजह से। अब ये निगेटिव यहाँ है ना, ठीक है, HSO4 के ऊपर, क्योंकि इसका मन यहाँ टॉप पे लग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसका मन है इस HSO4 का इसके साथ संयोग करने का। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, ये जैसे ही क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा, देखो जरा, अब ये यहाँ से जाने की कोशिश करेगा वापस, तो जब ये यहाँ से जाने की, किसे नहीं छेड़ा हमने, तो जब ये यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो ये हाइड्रोजन देखो, एक लाइन और दिखा दो इसके लिए, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा NO2 और यहाँ हाइड्रोजन बनाया हमने, तो हाइड्रोजन तो हट गया, तो जैसे ही हाइड्रोजन हटा ना तो पता क्या होगा, देखो तो ये हाइड्रोजन जो है ये तो आ जाएगा पॉजिटिव के रूप में। अब जो ये बॉन्ड है ना इसका, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा यहीं, इसको आप यूं भी समझ सको, ठीक है भाई। पहले क्या हुआ, पहले तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में या बॉन्ड के रूप में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में चला गया, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब होता है एक बॉन्ड, है ना। तो अब ये जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का, ये वापस यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ आएगा तो हाइड्रोजन के पास बेचारे के कुछ नहीं बचा, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देता है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव पोजीशन में रह जाता है,
तो देखो जब हाइड्रोजन ने यहाँ बॉन्ड त्याग दिया तो यह क्या रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ बन गया बॉन्ड। देखो ये जाता हुआ मैंने बॉन्ड दिखाया है यहाँ। अब इसके बाद देखो असली खेल, असली खेल क्या होगा, असली खेल ये होगा कि जो हाइड्रोजन है, ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, और वो जो आपके पास HSO4 बचा हुआ था, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा वापस। देखो हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, HSO4 निगेटिव है इसके ऊपर, और ये क्या कर लेगा, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, कर ली क्रिया, और यहाँ बना लेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड केवल यहाँ माध्यम का काम कर रहा, आप इस तरह से समझ सकते हो। और ये हमने जो इसकी मैकेनिज्म लिखी, उम्मीद करता हूं कि ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। चलो मैं एक बार फिर से समझा रहा तेजी से। हमारे पास बेंजीन है और ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, ये जो नाइट्रिक एसिड आप देख रहे हैं ना, ये इस H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद नाइट्रोनियम आयन बना लेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा, ठीक है नहीं। और इसके बाद क्या होगा, HSO4, और ये जो साइड में देख रहे हैं ना आप H2O, ये तो निकल ही गया, देखो वहां पे भी निकल रहा है, तो इसमें तो कोई अलग वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन के किसी केंद्र पर ये अटैक करता है, क्योंकि जो नाभिक इस नहीं है वो हमेशा नाभिक पर ही अटैक करेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही कि परमाणुओं की जो ये पोजीशन है, ये वाली यहाँ, तो इस कार्बन पे इसका अटैक होगा। जैसे ही इस कार्बन पे इसका अटैक होगा तो क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ना हाइड्रोजन के साथ यहाँ बना दे, देखो, और ये यहाँ से बॉन्ड हट गया, और ये नाइट्रोजन ने भी, ठीक है, इधर जुड़ गया NO2, यानी कि सबका भला हो रहा। देखो कार्बन 1 2 3 4 हो रहा, नहीं हो रहा यहाँ, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड हटा लिया मैंने। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन वापस इस बॉन्ड को छोड़ देगा और ये बॉन्ड अपनी जगह पे आएगा, देखो ये आ गए यहाँ, तो हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव अलग, और ये जैसे अलग होगा इसका भी रीजन है, क्योंकि इसको H2SO4 बनाना था वापस, तो H2SO4 जो है यहाँ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। कैसे, HSO4 H आयन के साथ फिर से क्रिया कर लेगा, और बस हमें यही बनाना था मेन प्रोडक्ट यही तो बनाना था आपको। तो ये बढ़ गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद आप हैलोजेनेशन में क्या होने वाला है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, हैलोजेनेशन में, हैलोजनीकरण में जो क्लोरीन होता है ना आपका Cl2, आप चाहे तो यहाँ क्लोरीन ले सकते हो, आप चाहे यहाँ क्रोमीन ले सकते हो, ठीक है, किसी को भी रख लो, होना चाहिए हैलोजन, ठीक है। और हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर हम किसका अटैक कराएंगे, क्लोरीन का अटैक कराएंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्लोरीन है ना, ये बनाता है क्लोरोबेंजीन, और यहाँ निकलता है साइड में HCl, और ये अभिक्रिया होती है FeCl3 द्वारा, फेरिक क्लोराइड के द्वारा, ठीक। इतना तो आप जानते होंगे। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे आप समझोगे, मैकेनिज्म को देखो जरा एक बार, बहुत ध्यान से समझेंगे सब। तो दरअसल इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो आपके पास Cl2 है ना, Cl2, तो देखो मैं Cl2 को ऐसे भी बना सकूँ क्या, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, बात नंबर 1 है वो, ठीक है। एक तो पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लियो। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, Cl है, एक Cl ये है, एक Cl ये है, Cl2 मतलब क्लोरीन का अणु, और एक है मेरे पास FeCl3। और एक बात मैं आपको मजेदार बताऊं, ये जो FeCl3 है ना, ये होता है लुईस इलेक्ट्रॉन ग्राही, लुईस इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना इसकी खानदानी खासियत है। समझ में आ गई बात, खानदानी खासियत तो आप जानते होंगे, जैसे कोई यूँ कहना कि खानदानी दवा खाना है नहीं, तो ऐसे ही FeCl3 की क्या खासियत है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना इसका काम है। तो देखो जरा यहाँ क्या होगा, अब ये जो अगर मान लो हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दें, अगर हमने इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दी ना, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा धनायन, और इसके ऊपर आ जाएगा ऋणायन, क्योंकि जब इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही सेल को दे देंगे तो ये तो बेचारा नु कहेगा कि भाई मैं तो खुद धनायन हो गया, जब सारे इलेक्ट्रॉन ही चले गए तो धनायन तो हो ही जाएगा वो।
और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन सिर पे आके बैठ जाएंगे वो क्या होगा, निगेटिव, कर्ज में डूब जाएगा वो। तो देखो कर्ज में नहीं डुबानेंगे, ठीक है। ये जो आपका ये है Cl, ये तो आ जाएगा धनायन पोजीशन में, ठीक है। और ये जो आपका ये है Cl, ये कौन सी फॉर्म में है, ये है निगेटिव फॉर्म में। और FeCl3 इसको एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा FeCl3 जो है इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ये इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन ग्राही, आप क्या लिख सकते हो ये बात, तो हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, और FeCl4 आयन, ठीक है। अब ये हालत किसकी खराब कर देगा, FeCl4 की कर देगा, मतलब FeCl4 बना लेगा आयन में। तो देखो ये बना लिया इसने यहाँ, आप चाहो तो इसकी पूरे की जगह यही लिख लो, चलो देखो ये आप पूरे की जगह क्या लिख लो, ऐसे लिख लो आप इसको, मैं लिख रहा है यहाँ FeCl4 और ये है निगेटिव, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा खतरनाक है, यही है ना अभी किसने ही, यानी कि अटैक करेगा जो कहाँ, बेंजीन रिंग पर। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसी का ही खेल है। देखो सेकंड स्टेप में किसका खेल है, इसी इलेक्ट्रोफाइल का खेल है। आगे से बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो जरा। अब ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। अब इस बेंजीन के साथ क्या होगा, इस बेंजीन के साथ क्या होगा, देखो ये बना दिया यहां बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन बना दिया। और इस बेंजीन पे अटैक करेगा, कौन करेगा, Cl पॉजिटिव आयन करेगा। क्यों, क्योंकि ये है आक्रमणकारी नाभिक इसने ही, है ना। अच्छा अब ये अटैक कहां करेगा, इस पे भी अटैक कर दे, 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 क्योंकि कहीं भी आक्रमण कर दे सब एक ही बात है, ठीक है। बस ये जहां भी खड़ा हो जाएगा ना तो गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब अगर आप Cl को यहाँ अटैक करा दोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अगर आप Cl का आक्रमण यहाँ कराओगे तो 1 2 3 4, मतलब यहीं से गिनना शुरू। आपको इस बात का ध्यान रखना, ये बेंजीन रिंग है, कोई हेलो एरीन या हेलो एल्केन या कोई अलग चीज जैसे बेंजील्डिहाइड नहीं है। यहाँ केवल क्या करना, आप कहीं से भी अटैक करा दो और बस नंबरिंग वहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, तो ये जो क्लोरोबेंजीन आपने बनाया था ना, ये क्लोरोबेंजीन आपने बनाया था, दरअसल ये यहाँ ऊपर अटैक करवा रखा हमने उसमें। तो आप एक काम करो, आप इसका भी अटैक यहीं करवा लो ना। चलो मैं करवा रहा, देखो अटैक जब होगा ना तो ऐसे होगा अटैक, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपने देखा था कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वाले विक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक तिरछा तीर का निशान लगाते हैं, तो इसमें डरने वाले घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पे यहाँ अटैक करेगा। अब जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये जो इसका बॉन्ड है, ये जो इसके साथ हाइड्रोजन बंधा हुआ था ना, ये कार्बन की हालत खराब कर देंगे। और जब ये कार्बन की हालत खराब कर देंगे तो कार्बन पूरी तरह से घबरा जाएगा, है ना। और जब कार्बन पूरी तरह से घबरा जाएगा तो डरा हुआ कार्बन क्या करेगा, डरा हुआ कार्बन यूं क्या करेगा, ले भाई हाइड्रोजन भाई तो इन इलेक्ट्रॉनों को तू ही सिमाड़, इलेक्ट्रॉनों को तो दूर, तो पूरा बॉन्ड का बॉन्ड ही सिमाड़, ठीक है। तो देखो यहाँ अब क्या होगा, अब यहाँ ये होगा कि जो आपके पास बॉन्ड है ये भी यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करेगा, और देखो भाग ही जाएगा ये, लो इसे भगा दिया हमने यहाँ। यानी कि हाइड्रोजन तो है आपका साइड में इधर, और आपका जो Cl है वो है इधर, ठीक है। और बाकी तो आप समझदार हो, ठीक है। ये बना दिया आपने यहाँ इस तरह से इंटरमीडिएट, इसको हम इंटरमीडिएट यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं है बॉन्ड, क्यों नहीं है बॉन्ड, क्योंकि ये तो यहाँ चला गया हाइड्रोजन के पास, तो कार्बन की संयोजकता तो पूरी की पूरी रही नहीं रही, बताओ। देखो अब कार्बन एकदम मौज में है, कार्बन की तो एकदम मौज आ रही नहीं आ रही, तो बस कार्बन का ध्यान रखना आपने, कार्बन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बन को कोई दिक्कत होगी तो ये समझ लो फजीता हो जाएगा, पर फजीता नहीं करना। अब यहाँ जो C आपका है तो 1 2 3 4 हो गए नहीं बॉन्ड पूरे। भाई वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा होगा, लेकिन एक चीज को अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी चीज को क्लियर करने के लिए, ठीक है। नहीं देखो अब इसके बाद क्या होगा,
ये तो आपके पास बचा पड़ा, हालत उसकी भी खराब हो रही, क्योंकि वो भी अभी चैन से देख रहा, मैं टवा के देखता रहूं मैं भी क्या होने वाला है यहाँ। तो अब समझो बात आप, अब क्या होगा, अब इसकी नजर पड़ेगी उस पे, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो FeCl4 है विलियन के अंदर ही, ये निगेटिव फॉर्म में है। अब इसकी नजर पड़ी इस पे, अरे भाई ये देखो कितना खतरनाक है ना यार। वहां तो मौज आ जाएगी भाई, मैं तो पॉजिटिव में टूट सकता हूँ और वो वहां निगेटिव है। अगर मैं पॉजिटिव में टूट गया और वो निगेटिव में है तो मैं क्यों ना यहाँ से जाऊं। अगर ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा ना तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन को तो अपना बैलेंस बना के रखना। तो ये क्या होगा कि जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना ये वापस यहीं आ जाएगा। तो क्या कर ले भाई हाइड्रोजन, तो यहाँ रहने नहीं जा रहा, जहाँ तू जाना चाहता हो मर, ठीक। हम तुझे रोकते नहीं, भाग जा तू यहाँ से, ठीक है नहीं, क्योंकि जाते हुए को हम रोकते नहीं बिल्कुल भी, बस तुम्हारा बॉन्ड जो है ना हमें वापस देता चला जा। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड फिर आके यहीं चिपक जाएगा। तो कार्बन की तो अभी भी मौज ही आ रही नहीं आ रही बताओ। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, अगले देखो अगली लाइन में दिखा रहे हैं इसको, तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा फिलहाल, अगर दिखा देंगे इसको, ठीक है। तो देखो यही रखो, चलो रख लो यही FeCl4 आयन, FeCl4 आयन। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ इसको इसके साथ तो हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा पॉजिटिव येलो, और ये जो Cl है ना, ये Cl जुड़ा हुआ है यही का यही, ये Cl है यहीं का यहीं, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, और हमने इसको छेड़ा भी नहीं। देखो हुआ कुछ नहीं हुआ। ये जो सारे के सारी बीच में बिक्रियाएं हो रही है ना, इंटरमीडिएट रिएक्शन है, मतलब ये है मध्यवर्ती यौगिक। तो अब क्या होगा, अब यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो फॉर्म है, अब ये जो FeCl4 है, अब ये FeCl4 इस हाइड्रोजन को तो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, और ये क्या है धनायन फॉर्म में है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का भी भला होना जरूरी, तो दरअसल ये क्या करेगा FeCl4, ये यहाँ से एक सेल को ये अलग कर देगा, ठीक है। क्यों कर देगा, उस धनायन के लिए, क्योंकि ये तो केवल इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, लेकिन हाँ इसकी हेल्प तो कर ही सकता है, और जब ये इसकी हेल्प करेगा ना तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वापस फेंकेगा, मतलब सेल को ये अलग कर देगा। बोल दे भाई सेल तू जहां से आया था ना तो अपना अलग ही रहो। तो देखो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ ये होगा कि जो आपका FeCl3 था तो ये तो रहेगा इसी फॉर्म में, और ये जो आप देख रहे हैं नहीं क्या, ये जो आप Cl देख रहे हैं तो ये Cl निगेटिव है और ये H पॉजिटिव है, और इसे Cl को तो छेड़ो ना बिल्कुल भी। ये तो क्लोरोबेंजीन ही बन गया भाई जुगा तू, और ये जो ये यहां से आता ना बॉन्ड, ये बॉन्ड भी आपका जुगा तू, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आगे की कहानी है, इसके बाद क्या होगा, ये जो आप Cl देख रहे हैं ना निगेटिव वाला, ये देख देख के पूरा डर लग रहा होगा, ये यही है Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहो जिसे तुम, इसे जो कहो ना कि खट्टे खट्टे डकार आ रही, इस तरह की जो चीजें हो रही है हमारे में जो अमल बने, ये भी ऐसा ही है। देखो जरा ये जो Cl है ना और ये जो H आयन है, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा यहाँ, और जब भी इसके साथ क्रिया कर लेगा तो HCl की तो मौज आ जाएगी। बताओ मौज नहीं आ जाएगी का, तो बस करवाओ भाई इसकी क्रिया। देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा कि जी ये भाग गया अलग, और जब ये अलग भाग गया तो ये तो अलग ही चल रही है, इन्हें तो छेड़ा ही नहीं। इसे तो चाहे आप जुगा तो लिख दो दोबारा से, यहाँ लिख दो चाहे, देखो ये Cl ये Cl है, ठीक है, और साइड में क्या निकल गया HCl निकल गया। तो इस तरीके से आप इन अभिक्रियाओं को जो है समझ सकते हो, ठीक है नहीं। तो ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, या आप इसको मेन प्रोडक्ट भी लिख सकते हो क्या, यानी कि इस अभिक्रिया में जो क्लोरोबेंजीन है वो है मुख्य उत्पाद, यानी कि जो चीज हम बनाना चाह रहे थे वो कितनी बड़ी मुसीबतों से प्राप्त हुई। एक बार देखो जरा ध्यान से, फिर दोबारा से समझा रहा मैं थोड़ा तेजी से। सबसे पहले हमारे पास ये है बेंजीन, ये है क्लोरीन। जब बेंजीन क्लोरीन आपस में FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे
तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन और HCl मिलेगा साइड प्रोडक्ट। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म में क्या हुआ, मैकेनिज्म में ये हुआ, पहले स्टेप में जो क्लोरीन था ना, क्लोरीन ने अपना जो है इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु को पूरी तरह सौंप दिया। ठीक, अब इनमें से जब परमाणु को पूरी तरह सौंप देगा एक पूरा इलेक्ट्रॉन जो है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, वो तो नेगेटिव में आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण देगा, दाता होगा, जो डोनर होगा, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो इस तरीके से, और जो पॉजिटिव है बस वही है सारी कहानी, यानी कि वही है आक्रमणकारी, वही है अटैक करने वाला। कहाँ, बेंजीन रिंग पे। देखो अब जब इसके ऊपर सारा का सारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इस FeCl3 क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन ग्राही, लुईस इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते ही इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में रोल शुरू होगा इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल मतलब नाभिक स्नेही, या लिख दो चाहे हिंदी में नाभिक स्नेही। अब ये जो नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा यहाँ इस कार्बन पे। जैसे इस तरह से आक्रमण करेगा तो कार्बन की हालत खराब। अब जब कार्बन की हालत खराब हो जाएगी तो कार्बन एक काम करेगा, वो हाइड्रोजन को दे देगा अपना बॉन्ड बिंदु को, ले भाई तू ही रख। ठीक है, तू नहीं मानने का भाई, तुम चैन से जीन नहीं दे रहे, और जब चैन से नहीं जीन दे रहे तो लो भाई मैं तो अपना नहीं रह लूंगा, तुम कर लो। पर इसके साथ भी गलत नहीं होगा, कार्बन के साथ भी गलत नहीं होगा। गलत मतलब इसकी चारों संयोजकताएं जो है ना, वो पूरी की पूरी रहेंगी। देखो 1 2 3 4, पर FeCl3 FeCl4 जो आयन है और ये हाइड्रोजन है, अब ये बेचारा परेशान है। कौन, H। ठीक है, ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, और जब ये भागने की कोशिश करेगा ना, बहुत बेचैन है भागने के लिए, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक काम करेगा ना, तो एक काम कर, तू यहाँ से चला जा। ठीक है, और हम तुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा हिसाब नहीं है, क्योंकि तुझे हमने खुद दे रखे इलेक्ट्रॉन, तो क्या हमें देगा। देखो ठीक है, तो ये कार्बन अपना वापस बॉन्ड मांग लेगा और यहाँ चिपका लेगा अपने बॉन्ड को अंदर को, भाई तो अंदर रहो, और हाइड्रोजन बेचारा रह जाएगा यूं ही। अब जब ये हाइड्रोजन यूं ही रह जाएगा ना, तो ये इसकी तरफ को देखेगा, ये इसकी तरफ को देखेगा। अब इसकी मजबूरी जो है FeCl4 आयन की, क्योंकि ये तो लुईस इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अब ये इसके साथ प्रोटॉन को कैसे ग्रहण कर लेगा, ये तो इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है। तो फिर इस FeCl3 को जो है, यानी कि FeCl4 आयन जो है ना, यो इसे थोड़ा सा तरस आ जाएगा, और ये इस पे तरस खा के क्या करेगा, तरस खाने के बाद ये इसे एक क्लोरीन आयन दे देगा, निगेटिव वाला। नुको ले बेटे, तू भी क्या याद करेगा। ठीक है, तू एक काम कर, तू इस निगेटिव के साथ अपना पॉजिटिव जोड़ ले, तो क्या हो जाएगा, तू भी एक कंपाउंड बना ले। ठीक है, तो तेरा भी भला हो जाएगा। और ये जो FeCl3 है, इस पे ना फर्क पड़ना कुछ भी, ये तो जैसा था ना अभिक्रिया के शुरू में, तो ये तो जैसा था अभिक्रिया के शुरू में, लास्ट तक वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके बाद ये जो आपका क्लोरोबेंजीन बना, बस यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, और यही हम यहाँ बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देख लो एक बार इसको, और आप चाहो तो इसका जो है मेन प्रोडक्ट ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो में बताई गई सारी बातें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। आप इस तरह की अभिक्रियाओं को, जैसे सल्फोनीकरण, एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण, दुनिया भर की हाइड्रोजनीकरण, दुनिया भर की इस तरह की अभिक्रियाएं होती है, और आप इस तरह के आधार पर भी इन अभिक्रियाओं को खुद भी लिख के देख सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जो है इनको शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि किस तरीके से बेंजीन पे हमला हुआ, और किस तरह से किसने इसकी जान बचाई, और ये सारी कहानी किस प्रकार से संपन्न हुई। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है,